नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल देहाती सिलाई क्लास में। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगी डबल कटोरी ब्लाउज की फुल सिलाई करना। इसका कटिंग का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग कटिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ पर एक एक चीज़ें बारीकी से समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको सारे पार्ट को साइड में रख देना है और कटोरी वाले पार्ट को ले लेना है और देखिए इस तरह से मिला के रखना है और मेन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है और उल्टी साइड आपको अस्तर को रखना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये दोनों अस्तर एक साइड हो गया है और मेन फैब्रिक दोनों एक साइड। और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है गोलाई में, जिस तरह से कटिंग हुआ है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है वो अंदर चला जाएगा, यहाँ पर गुम सिलाई लग जाएगी। इसके बाद नीचे टक्स डालना है। तो इस तरह से आपको सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए रखना है एकदम बराबर से और सेट करके यहाँ पर सिर्फ आपको आधा इंच का ही मार्जिन पकड़ते हुए टक्स को डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा पफ बन के रेडी हो गया है। इसके बाद इस कटोरी में आपको चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ सेट हो जाए। तो इस तरह से सिलाई देखिए मैं लगा ली हूँ और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर के साइड उससे आपको अस्तर के बराबर से कटिंग कर लेना है। तो इतना रेडी करने के बाद अब यहाँ पर साइड वाली पट्टी ज्वाइंट करना है। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए रखना है और देखिए सीधी साइड आपको मेन फैब्रिक को रखना है और उल्टी साइड अस्तर रखना है और देखिए बीच में आपको कटोरी वाले पार्ट को रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर जब भी आपको सिलाई लगाना है किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, आराम से सिलाई लगाना है और गले के साइड से सिलाई शुरू करना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब सीधी साइड से आपको फिनिशिंग का भी एक सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से हमारी साइड वाली पट्टी भी स्टिच हो गई। देखिए दोनों साइड कितना फिनिशिंग आया है। अब यहाँ पर बेल्ट को ज्वाइंट करना है। तो उसी तरह से आपको मेन फैब्रिक को आपको सीधी साइड रखना है ऊपर के साइड करते हुए देखिए और अस्तर वाले फैब्रिक को उल्टी साइड रखना है और सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पलट लेना है और सीधी साइड के तरफ से भी आपको फिनिशिंग का सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर भी हमारी एक गुम सिलाई लग गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर किस तरह फिनिशिंग से ये स्टिच हुआ है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी एकदम सेम। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर इंटरलॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इतना सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक एक साथ सेट हो जाए। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे छांट लेना है। तो देखिए फिर इस तरह से हमने छांट लिया है सारे कपड़े को और सेम तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर दोनों पार्ट को स्टिच कर ली हूँ। अब यहाँ पर काज और बटन की पट्टी लगाना है। तो यहाँ पर काज की पट्टी बनाने के लिए मैं 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ और बटन की पट्टी बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हूँ। इस पट्टी को देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेना है सीधी साइड की तरफ से। पहले मैं काज वाली पट्टी लगा रही हूँ। तो काज वाली पट्टी में आपको सीधी साइड से सिलाई लगाना है। इसके बाद पट्टी को पलटते हुए पट्टी के ऊपर से और एक सिलाई लगा लेना है। इसके बाद देखिए उल्टी साइड से पट्टी को एक बार फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड कर देना है, यानी 2 बार फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और इस पट्टी को लगभग 1 इंच चौड़ी आपको बनाना है और देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेना है पट्टी के किनारे पर। तो यहाँ पर काज वाली पट्टी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब बटन वाली पट्टी लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कटोरी वाले पार्ट को उल्टा रखना है। अब इस पट्टी को उल्टी साइड से जोड़ना है और इस तरह से आपको सिलाई लगाते हुए पट्टी को जोड़ लेना है और एक सिलाई लगाना है पट्टी को पलट के और पट्टी के ऊपर से। तो ये इस पट्टी को हमें बढ़ा के बनाना है, तो इसलिए मैंने उल्टी साइड से ज्वाइंट किया। इसके बाद इस पट्टी को भी इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है और पट्टी के किनारे पर एक सिलाई लगा लेना है।
तो यहाँ पर आपको 2 सिलाई लगाना है फ्रेंड्स। एक किनारे पर तो लगा लिया और एक सिलाई लगा लेना है इस पट्टी के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी भी हमारी लग के कंप्लीट हो गई है। तो हमने कितना आसानी से काज और बटन की पट्टी लगा लिया देखिए, और फिनिशिंग से भी। अब यहाँ पर देखिए फिटिंग का ब्लाउज लेना है और नाप लेना है। जो ये कटोरी वाले पार्ट की सिलाई है वो सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए नापना है, एकदम बराबर से रखते हुए गले के साइड आपको गोलाई दे देना है। और सेम तरीके से दूसरे साइड के पल्ले में भी इसी तरह से नाप के और गोलाई दे देना है। यहाँ पर गले में गोलाई देना एकदम ज़रूरी है क्योंकि हमने फरमा से कटिंग की थी। तो इसके बाद देखिए चलिए आस्तीन की सिलाई कर लेते हैं। तो आस्तीन की सिलाई करने के लिए यहाँ पर आपको मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और ऊपर से अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है। नीचे के साइड आपको सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर मैं आस्तीन को पलट के बनाऊंगी। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया। इसके बाद इस तरह से पलट लेना है और अस्तर के ऊपर से और एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए ये सिलाई लगने के बाद अब इस तरह से आपको आस्तीन को पलट लेना है। आस्तीन के ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेना है सीधी साइड की तरफ से। ये सिलाई लगने के बाद और अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ सेट करने के लिए चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेना है। सेम तरीके से दूसरे आस्तीन को भी रेडी कर लेना है। तो देखिए मैं रेडी कर ली हूँ। अब चलिए बैक पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में मैं नीचे के साइड पलट के बनाऊंगी। तो देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखी हूँ, इसके ऊपर से अस्तर को रखी हूँ और कमर के साइड सिलाई लगा लेती हूँ। अगर आप गले के साइड भी पलटना चाहते हैं तो गले के साइड भी सिलाई लगा लें। इसके बाद इस तरह से पलटना है, मार्जिन को रखना है अस्तर के साइड और अस्तर के ऊपर से और एक सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगने के बाद अब इसे देखिए इस तरह से पूरा पलट लेना है। तो पलट के और एक सिलाई फिनिशिंग का लगा लेना है नीचे के साइड। इसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ सेट करने के लिए चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ये सिलाई लगाने के बाद बाहर के साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग कर लेना है अस्तर के बराबर से। तो देखिए मैं कटिंग कर ली हूँ। अब क्या करना है, पीछे के साइड टक्स डालना है। तो पीछे के साइड टक्स डालने के लिए देखिए इस तरह से बराबर से रखना है और जो बाहर के साइड मार्जिन वाला कपड़ा है उसे छोड़ते हुए इस तरह से फोल्ड करना है। यहीं तक फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए टक्स की हाइट में रखूँगी 4.5 इंच। आप कभी भी टक्स का हाइट गले का नीचे ही रखें। तो इस तरह से मैं दोनों साइड निशान बना दी हूँ 4.5 इंच पर। अब यहाँ से आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए तिरछे में टक्स को डाल देना है। सेम तरीके से दूसरे साइड के टक्स को भी डाल लेना है। तो देखिए हमारी ये टक्स लग के कंप्लीट हो गई हैं। तो इस तरह से हमारा बैक साइड के पल्ला भी रेडी हो गया। अब चलिए शोल्डर को जोड़ते हैं। तो पीछे के साइड का जो पल्ला है उसे सीधा रखना है और इसके ऊपर से फ्रंट साइड के पल्ले को उल्टा करके रखना है और शोल्डर में सिलाई लगा लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर में भी सिलाई लगा लेना है और शोल्डर में डबल सिलाई भी लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी शोल्डर में सिलाई लग चुकी है। अब देखिए इस तरह से आपको बराबर से मिलाना है फिटिंग वाले साइड। बराबर से मिलाते हुए जो भी पल्ला आपको बड़ा छोटा लगे उसे बराबर से छांट लेना है फिटिंग वाले साइड। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड का जो पल्ला है उसमें से आधा इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। तो इस तरह से गोलाई देते हुए छांट लेना है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी बराबर से छांट लेना है। नीचे के साइड पट्टी लगाने के लिए आधा इंच छोड़ते हुए अब यहाँ पर आस्तीन जोड़ना है। तो देखिए आस्तीन का जो सेंटर का कट है और जो ब्लाउज का शोल्डर का सिलाई है वो आपस में मिलाते हुए आस्तीन जोड़ना है। और देखिए जो गहराई वाला पार्ट है आस्तीन का उसे आपको फ्रंट साइड में जोड़ना है।
और आस्तीन और ब्लाउज के किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। यहाँ पर आराम आराम से आपको बराबर से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड भी इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेना है आस्तीन को घुमा के। यहाँ पर भी आपको शोल्डर के पास से ही सिलाई को शुरू करना है। तो देखिए हमारी आस्तीन जोड़ के कंप्लीट हो गई हैं और बराबर आई हैं। कोई भी आस्तीन का किधर भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। सेम तरीके से दूसरे साइड के आस्तीन को भी जोड़ लेना है। चलिए पहले गले में पट्टी लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको उरेबी में 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको इस तरह से ब्लाउज को सीधा रखना है, पट्टी को इसके ऊपर से रखते हुए यहाँ पर पट्टी और ब्लाउज को एक साथ स्टिच कर लेना है पूरे गले पर। गले पर जब भी पट्टी लगाएं तो पट्टी को खींचते हुए लगाना है, हल्के हाथों से खींचना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे गले पर पट्टी स्टिच कर ली हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको आधा इंच दोनों साइड बढ़ा के पट्टी को कट करना है फोल्डिंग करने के लिए। इसके बाद पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेना है गले की फिनिशिंग के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से पट्टी को अंदर के साइड फोल्ड करना है। और देखिए मैं जिस तरह से फोल्ड की हूँ एकदम सेम तरीके से आपको भी फोल्ड करना है। इसके बाद पट्टी को देखिए जितना चौड़ा आप पट्टी रखना चाहते हैं, देखिए लगभग आधा इंच से तो ज़्यादा पट्टी नहीं रखें तो अच्छा है। तो इस तरह से आपको पट्टी को मोड़ते हुए अंदर के साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे सिलाई लगा लेना है पूरे गले पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं पूरे गले पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरे साइड भी पट्टी को इसी तरह से अंदर के साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। इसके बाद ब्लाउज को उल्टा करना है और जो पट्टी का एक्स्ट्रा मतलब जो दिखाई दे रहा है ज़्यादा कपड़ा, उससे आपको छांट लेना है पूरे गले पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरे गले पर पट्टी को छांट ली हूँ। इसके बाद पट्टी को इस तरह से पूरा उल्टी साइड पलट देना है और कच्चा सिलाई लगा लेना है। अब बाद में गले पर तिरपाई कर देना है। तिरपाई करने के बाद जो कच्चा सिलाई लगाएंगे उसे आप खोल देना है कच्चा सिलाई को, जिससे गले पर फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी तिरपाई वाली पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फ्रंट साइड तो पट्टी नहीं लगाई थी, तो देखिए अब यहाँ पर पट्टी लगा लेना है। तो आपको 1.5 इंच के करीब चौड़ी पट्टी लेना है और ब्लाउज को सीधा रखना है, पट्टी को इसके ऊपर से उल्टा करके रखना है और देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद पट्टी को इस तरह से पलट लेना है, पलट के और पट्टी के ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेना है। और देखिए बटन पट्टी के साइड आपको आधा इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इसके बाद ब्लाउज को उल्टा करना है, उल्टी की साइड की तरफ से पट्टी को इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है। एक बार आधा इंच कपड़ा और एक बार 1 इंच के करीब कपड़ा फोल्ड करके और एक बार सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी पट्टी को स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्लाउज को पूरा ही स्टिच कर ली हूँ और एक साइड फिटिंग की सिलाई मैं लगाई हूँ और एक साइड फिटिंग का सिलाई नहीं लगाई हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए देखिए ब्लाउज को सीधा रखना है और सीधी साइड की तरफ से फिटिंग के साइड आपको पूरा सिलाई लगा लेना है, जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद ब्लाउज को उल्टा करना है और उल्टी साइड के तरफ से भी एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, गुम सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। बाहर के साइड भी देखिए और अंदर के साइड भी देखिए, कोई धागा वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, कितना फिनिशिंग से आया है। इसके बाद देखिए अब नाप लेना है कमर के साइड कि कितना फिटिंग आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 38 इंच आ रहा है, तो हमें कमर की फिटिंग 32 इंच पर करना है। तो यहाँ पर 6 इंच ज़्यादा है, तो 6 का चौथाई भाग निकालेंगे, आएगा 1.5 इंच। तो यहाँ पर फिटिंग करेंगे 1.5 इंच पर। तो देखिए 1.5 इंच पर मैं निशान लगा देती हूँ दोनों साइड से। इसके बाद चेस्ट को नाप लेना है इसी तरह से। तो देखिए पीछे के पल्ले से इस तरह से गले के नीचे और टेकिंग के ऊपर से रख के नापना है। और यहाँ से भी फ्रंट साइड से भी देखिए आर्म होल की सिलाई के पास से लेकर इधर बटम वाली जो पट्टी है उसे छोड़ते हुए नापना है और इधर से आपको पूरा नाप लेना है। तो जितना भी आपका आ रहा है और जितना पर फिटिंग करना है उसको आपको माइनस कर लेना है।
तो यहाँ पर हमें 40 फिटिंग करना है, टोटल 44 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच ज़्यादा है, 4 का चौथाई भाग 1 इंच। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड से 1-1 इंच पर निशान लगा देती हूँ फिटिंग के लिए। इसके बाद आस्तीन के गोलाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आस्तीन की तैयार गोलाई है 12 इंच, तो 12 का हाफ करके 6 इंच पर निशान लगा देना है दोनों साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निशान लगा दी हूँ पूरा। अब इन तीनों निशान को सीधा करना है। देखिए इस तरह से आपको सीधा मिला लेना है तीनों निशान को। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की निशान लग गई हैं, दोनों साइड से मिला लेना है इसी तरह से। अब इसी निशान पर आपको सिलाई चला लेना है फिटिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा देती हूँ और यहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी डबल सिलाई भी लग के कंप्लीट हो गई है और दूसरे साइड भी इसी तरह से फिटिंग का डबल सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। इसके बाद भी आपको एक बार मेजर कर लेना है कि जितना चाहिए उतना है या नहीं। तो देखिए मैं और एक बार नाप लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा पूरा 40 इंच आ जाएगा सीना का और कमर भी 32 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद भी एक बार आपको नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। पूरा ब्लाउज गुम सिलाई के साथ स्टिच हुआ है। और इस तरह से सिलाई करना कोई भी टेलर आपको बताया हो पूरे यूट्यूब पर, तो प्लीज़ हमारे कमेंट में कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, समझाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।